नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा और आज का ये जो वीडियो है बहुत ही आत्ममंथन के बाद, बहुत ही सोच विचार करने के बाद, आप यह कह लीजिए, ऐसा भी कह सकते हैं कि समय और परिस्थिति को देखते हुए ये वीडियो मैं बनाने आज जा रही हूँ। और वीडियो का विषय है कैंची धाम। कैंची धाम एक ऐसा स्थान है जो अचानक ही बहुत फेमस हो गया है। अचानक ही एक जन सैलाब जो है कैंची की तरफ उमड़ पड़ा है। ये कह लीजिए पूरा देश विदेश से जो लोग हैं सिर्फ कैंची धाम के दर्शन करने के लिए आतुर हो चुके हैं। तो आज बात करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और क्या वो कारण जो हैं वो सही हैं। क्या इस तरह कैंची धाम की तरफ लोगों का आना सही है, और जिस कारण से लोग कैंची धाम आ रहे हैं क्या वो कारण सिद्ध हो रहा है, और इतने लोगों का यहाँ पर आने का जो उस जगह पे, जो उस स्थान पे असर हुआ है, आज उसके विषय में भी बात करेंगे। हो सकता है मेरी ये वीडियो बहुत से लोगों को पसंद ना आए, बहुत से आने वालों को पसंद ना आए, बहुत से यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कैंची धाम के आसपास के लोग हैं, उन्हें भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद ना आए। इस वीडियो को जो मैंने शीर्षक दिया है वो ये है कि महाराज जी जो हैं अब कैंची धाम से कूच कर चुके हैं। यकीन मानिए, जो लोग सचमुच अध्यात्म से जुड़े हैं या सचमुच एनर्जीज़ को कनेक्ट करना और उनको फील करना जानते हैं, ये देवभूमि है। यहाँ के कण कण में देवों का वास है। यहाँ के कण कण में साधकों की जो साधना है, यहाँ जो तप हुआ है, यहाँ जो सहस्र वर्षों से तपस्याएं हुई हैं, इतने सच्चे संत, मैं हमेशा संतों के साथ सच्चे संत लगाती हूँ क्योंकि कलयुग में हम रह रहे हैं और यहाँ सच का जो है बहुत अभाव है। लेकिन उत्तराखंड ऐसी जगह है जहाँ पर सच्चे संतों की कोई कमी नहीं है। यहाँ की कंदराएं, यहाँ के नदियों के किनारे, यहाँ का हर एक पहाड़ बहुत बहुत ऊर्जान्वित है। और वो ऊर्जा आज की नहीं है। यहाँ जो तप, यहाँ जो साधनाएं हुई हैं, उस तप की वजह से यहाँ की जो एक एनर्जी है, माफ़ कीजिए कॉल आ गई थी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ की ऊर्जा की, यहाँ की एनर्जी की। मैं कैंची धाम से पहले उत्तराखंड की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक विशेष स्थान को आप लोगों ने सिर्फ यूट्यूब पे देखकर या कुछ रील्स देखकर, या फिर ये कह लीजिए कि विराट कोहली के यहाँ आने के बाद आपने एक स्थान विशेष को इस तरीके से दूषित कर दिया है। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी कि मैं ये कह रही हूँ कि दूषित कर दिया है। मैं इस बात को धीरे धीरे आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करूँगी, और अगर वाकई आपको मेरी बातें समझ आएँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ जितने भी नीम करोली महाराज का कोई एक मंदिर नहीं है, और ये मंदिर जो हैं नीम करोली महाराज के द्वारा स्थापित किए हुए हनुमान मंदिर हैं। महाराज जी ने अपने जीवन काल में हनुमान मंदिरों की स्थापना की, हनुमान जी की स्थापना की, और हनुमान मंदिरों की कमी हमारे देश में कहीं भी नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा
जो इस देश में मंदिर मिलेंगे वो हनुमान मंदिर मिलेंगे या देवी जी के मंदिर मिलेंगे। हनुमान मंदिर की संख्या जो है सबसे पहले स्थान पर आती है। चाहे कोई छोटे से छोटा मंदिर भी होगा, वहाँ हनुमान जी की स्थापना ज़रूर होती है, क्योंकि कलयुग में हम जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं कलयुगी अवतार भी बोलते हैं, और कलयुग में उनका होना भी माना जाता है कि वो साक्षात यहाँ पर हैं। तो महाराज जी ने हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना करी। जहाँ भी उन्होंने मंदिर स्थापित किए, सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की उन्होंने स्थापना की। उनके जाने के बाद हर मंदिर में महाराज जी की मूर्तियों की भी स्थापना हुई। तो छोटी सी बात यह है कि महाराज जी तो हमेशा हनुमान जी की पूजा करते थे, और जो उनकी साधना थी वो राम नाम की थी। राम नाम ही एक अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। ये तो बहुत छोटी सी और बहुत पुरानी हमारे देश की बात है। ये बात समझाने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। और हनुमान मंदिर ही अगर आपको जाना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली यहाँ आ गया। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने यहाँ दर्शन किए, और संयोगवश उसने अगले मैच में एक शतक लगा दिया। तो लोगों ने शायद ऐसा सोच लिया, और ऐसी सोच हमारे देश में, हमारा देश जो अपने आप में अद्वितीय है, भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसी कहीं कोई संस्कृति नहीं है, ये सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। एक बहुत छोटी सी बात, हमारे कहे जाते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो क्यों इस तरीके से किसी एक सेलिब्रिटी के पीछे या एक सेलिब्रिटी की होड़ में आप इतने पवित्र और इतने शांत और एक एकाकी स्थान को सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बनाने पे क्यों तुले हुए हैं? अगर आज आप कैंची आकर देखें, नैनीताल के जितने भिखारी हैं वो रोज़ सुबह बस पकड़ के नैनीताल से कैंची आते हैं वहाँ भीख मांगने। बाहर जितने भी भगवा में 3 लोग वहाँ आपको बैठे मिलेंगे, वो कोई संत नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने वृंदावन की तरह टीके कटोरी में भर के लोगों के माथे में लगा के 10-10 रुपए लेना शुरू कर दिया है। गोलगप्पा, भेलपुरी, चाट, पकौड़ी, ये सब सड़कों में इधर से उधर, मतलब आमने सामने सिर्फ आप गोलगप्पे के 3-4 टपरी देखेंगे। क्या है ये? किसी मंदिर की एक मर्यादा। कैंची धाम सिर्फ साधना और मेडिटेशन के लिए जाना जाने वाला स्थान था। यहाँ आके लोग शांति का अनुभव करते थे। आज से 3 साल पहले यहाँ पर 0 नेटवर्क होता था। यहाँ आते ही आपके फ़ोन बंद हो जाते थे, बाहरी दुनिया से आपका संपर्क खत्म हो जाता था। तो वो और इधर की शांति से आपको जोड़ देता था। बहुत गिने चुने लोग जो असल में हम जिन्हें कहते हैं साधक हैं, आज जो भीड़ यहाँ आ रही है, उनका साधना से, उनका पूजा पाठ से, उनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ यूट्यूब पे देखकर और फेसबुक पे जो कैंची धाम की रील्स चल रही हैं, यहाँ तक कि मुझे एक कॉल करके एक सज्जन पूछ रहे हैं कि कैंची धाम की अगर हम मिट्टी ले आते हैं तो उस मिट्टी से भी कुछ होता है क्या? ये क्या है? ये कैसी सोच है? अंधविश्वास जो है उसकी भी एक पराकाष्ठा है। अब कैंची धाम से थोड़ा आगे जाएंगे, महाराज जी का एक और मंदिर है, काकड़ी घाट। बहुत शांत, कैंची धाम से भी बहुत शांत जगह है। वहाँ की शांति जो है अतुल्य है। वहाँ भी लोगों ने पहुंचकर कोसी नदी के किनारे पत्थर पे पत्थर चढ़ाकर, अभी अगर आप रिसेंटली काकड़ी घाट जाएंगे, कोसी नदी के किनारे ही वो मंदिर स्थापित है। वो कोसी नदी बहुत स्वच्छ और शांत नदी है। उस नदी में भी पूरी गंदगी फैला के, और एक जन ने चढ़ाया होगा, 1, 2, 3, 4 पत्थर पे पत्थर रख दिए होंगे,
उस एक को देखकर आज अनेकों पत्थर के चट्टे वहां लगा दिए हैं लोगों ने। आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि किसी प्राकृतिक जगह के सौंदर्य को आप इस तरीके से नष्ट करने पे तुले हैं। सोमवारी महाराज की जो वहां गुफा है छोटी सी, उनकी छत के ऊपर आपने पत्थर पे पत्थर चढ़ा दिए। अगर ये मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच रही है जिन लोगों ने ये कुकृत्य, मैं कुकृत्य इसलिए कहूंगी क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर हमेशा आपके मन की बात सुनता है, जो आपके मन में है। ईश्वर को कभी भी दिखावा पसंद नहीं है। परमात्मा किसी भी दिखावे की ओर उनका कोई रुझान ही नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए कर रहे हैं। आज कैंची में 4 मुट्ठी जगह भी करोड़ों रुपए क्या उसका रेट कर दिया है लोगों ने। यहाँ पे सर्कल रेट जो सरकार द्वारा निर्धारित है 1200 रुपये स्क्वायर फीट सरकार द्वारा निर्धारित रेट है। लेकिन क्योंकि जो जितने भी व्यापारी हैं, पुजारी नहीं, वो पुजारी नहीं है, वो भक्त नहीं है, कैंची धाम को एक मौका देखते हुए जितने भी व्यापारी हैं आज करोड़ों रुपए में कैंची के आसपास की सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं। आने वाले टाइम में वहाँ धड़ल्ले से अतिक्रमण होगा, बिल्डिंग पे बिल्डिंगें बनेंगी, गंदगी पे गंदगी होगी और इसी तरीके से जो पवित्र स्थान है ये दूषित होने वाला है, हो रहा है, आधे से ज़्यादा हो चुका है। आप कैंची में दर्शन करने आते हैं, आप उसकी नदी में उतर जाते हैं, वहाँ पे चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और कपड़े उतार के आप नदी में नहा रहे हैं। ये आप लोगों का पूजा पाठ है, ये मर्यादा है। तो आप किस ईश्वर को रिझाने के लिए वहाँ आए हैं? आपको जब पिकनिक ही करनी है, पूरा नैनीताल पड़ा है, नैनीताल की 7 झीलें हैं, वहाँ धड़ल्ले से वहाँ खुल के शराब पी जाती है, मांस मदिरा का सब चीज़ों का वो होता है, लोग हनीमून मनाने आ रहे हैं। बहुत जगह है नैनीताल में, आप वहाँ जाइए, अपने सारे कपड़े उतारिए और नदी में नहाइए। कैंची धाम आके अपने कपड़े वपड़े उतार के और नदी में मस्ती करने का क्या औचित्य है? मत आइए। कोई आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए महाराज जी वहाँ मौजूद नहीं हैं। कैंची से महाराज जी कूच कर चुके हैं। इसका कारण मैं आपको बता दूं कि जब महाराज जी सशरीर थे, अगर 10 से 11 लोग भी एक वक्त में आश्रम में आते थे तो वो जाके गौशाला में छुप जाया करते थे कि मुझे नहीं मिलना इतने लोगों से, ये मेरी साधना में विघ्न डालते हैं, मेरे पूजा पाठ को खराब करते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं, जब सब चले जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। जो संत 10 लोगों के आने पे वो आश्रम छोड़ के भाग जाया करते थे, आज जो हजारों की संख्या में बिन सिर पैर के लोग सिर्फ एक हजूम इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या समझते हैं वहाँ पे महाराज जी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज जी कूच कर चुके हैं वहाँ से, और वो कह चुके थे कि यहाँ से जाऊँगा तो अमरकंटक में नर्मदा जी के किनारे रहूँगा। और माफ़ कीजिए, अब मेरी ये बात सुन के सारे के सारे अमरकंटक मत पहुँच जाना। ईश्वर आपके मन में है। आप लोगों ने इस तरह से कैंची को दूषित कर दिया है। हर चौथा आदमी सिर्फ कैंची आने के लिए, क्यों? क्योंकि उसको फेसबुक पे फोटो अपलोड करनी है। आप लोग कहीं से भी किसी धर्म के मानने वाले नहीं है, आप लोग कोई साधना से जुड़े लोग नहीं हैं, आप लोग कोई अध्यात्म से जुड़े लोग नहीं हैं, सिर्फ होड़ है। होड़ का पीछा करते हुए लोग कैंची धाम आ रहे हैं। तो इस चीज़ को बंद कीजिए। आप लोगों के आने की वजह से गिद्धों की तरह व्यापारी
कैंची धाम को दूषित कर रहे हैं। यहाँ की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा है, सरकारी महकमों में भर भर के रिश्वत जा रही है। एक अच्छे खासे हरे भरे बाग को उजाड़ के आपके लिए पार्किंग बनानी पड़ी, आज वहाँ सिर्फ मिट्टी उड़ रही है। क्यों ये सब कर रहे हैं? केदारनाथ बद्रीनाथ से आप लोगों का पूरा नहीं पड़ रहा था? वहाँ आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही थी? जो यहाँ आके आप साक्षात ईश्वर को पा लेंगे। जिस विनय चालीसा का पाठ आप लोग महाराज जी के मंदिरों में बैठकर कर रहे हैं, उस विनय चालीसा को महाराज जी ने अपने हाथों से फाड़ डाला था जब वो लिखी गई थी। जिस पुस्तिका को, जिस पत्रिका को महाराज जी ने अपने हाथों से फाड़ दिया था कि हनुमान चालीसा के अलावा कोई पाठ नहीं होगा और मेरे ऊपर ये लिखा हुआ पाठ कोई नहीं पढ़ेगा, आज उनके जाने के बाद उसका भी व्यापार बना दिया। हनुमान चालीसा से बड़ा कोई पाठ है? विनय चालीसा को महाराज जी ने कभी मान्यता नहीं दी थी, और जितने भी लोग विनय चालीसा को पढ़ रहे हैं वो महाराज जी की नज़र में गुस्ताखी कर रहे हैं। तो कैंची आने का एक क्राइटेरिया बना के रखिए। जो लोग मस्ती करने आ रहे हैं, यहाँ भीड़ इकट्ठी करने आ रहे हैं, मत आइए। हनुमान जी के मंदिर हर जगह है। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा जिसके घर के पास हनुमान मंदिर ना हो। वाकई ही भक्ति करनी है तो राम नाम की माला लीजिए और कहीं एकांत में अपने घर के एक कोने में बैठ जाइए। तो जिस कारण से आप कैंची आ रहे हैं वो कारण आपका वहीं सिद्ध हो जाएगा, वो मनोकामना आपकी वहीं पूरी हो जाएगी। लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी कैंची गए हैं। अरे तुम कैंची नहीं गए? अरे कैंची जाओ, अर्जी लगाओ, ठीक है। महाराज जी की फोटो पे उल्टे सीधे कोट लिख के फेसबुक पे पोस्ट करो। महाराज जी की झूठी सच्ची कहानियां लिख लिख के व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ। बसें भर भर के लोगों को यहाँ पे लाओ। महाराज जी के मंदिरों को 4 धाम का नाम दे दो। ये क्या क्या चल रहा है? इससे कहीं कोई भी आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही है। ये बहुत कम समय का टाइम पास है, क्योंकि हर 5-6 साल में हमारे देश की जो जनता है उसको नया भगवान चाहिए ही होता है। इससे 10 साल पहले शनिदेव का भी यही हाल किया था। लोग शिग्नापुर इसी तरीके से जाते थे, उससे पहले शिरडी जाते थे। तो ये धीरे 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 मतलब कहाँ जाके आप लोगों को ये समझ आएगा कि परमात्मा हमारे मन में है, परमात्मा एक है और हर कण कण में ईश्वर का वास है। इसलिए इस तरीके के अतिक्रमण को बढ़ावा ना दें। कैंची धाम वही लोग आएं जो सच में अध्यात्म से जुड़े हैं, जो सच में परमात्मा से मिलना चाहते हैं। ये उल्टे सीधे कपड़े पहनकर हनीमून प्लान करके नैनीताल आए हैं और कैंची धाम आ जाएंगे। कैंची धाम से निकलेंगे, पुल पे सेल्फी लेंगे और उसको पोस्ट कर देंगे। बाहर आएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे। अब वहाँ पर पिज़्ज़ा की दुकान भी खोलनी ही पड़ी, क्योंकि बिना पिज़्ज़ा के लोगों का गुजारा नहीं है। गार्लिक ब्रेड के बिना आप लोगों का खाना हजम नहीं होगा। तो वहाँ के लोगों को अब ये भी सब भी आपके लिए परोसना पड़ रहा है। थोड़ा सा सोचिए, ये बहुत सोचने का विषय है। कैंची धाम में अब महाराज जी हैं नहीं। महाराज जी अपने भक्तों के मन में हैं। जितने लोग कैंची धाम आ रहे हैं अब वो भुलावे में आ रहे हैं। आप वहाँ की मिट्टी उठा के ले जाओ, आप वहाँ के कंकड़ उठा के ले जाओ, शिप्रा नदी का आप जल उठा के ले जाओ। अब किसी का कोई कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने उस जगह को दूषित कर दिया है। आप लोगों की नेगेटिविटी उस जगह की पॉजिटिविटी को खा चुकी है। वहाँ अब सिर्फ भीड़, शोर गुल, ठेली वालों की आवाज़ें
झूठे संत, झूठे भिखारी, बस यही बचा है। और झूठे भक्त, वहाँ सच्चे भक्त भी नहीं हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो मेरा नहीं किसी को भी पसंद आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये सब चीज़ें मैं नहीं कहती हूँ तो मेरे अंदर जो इस जगह को लेके, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ परमात्मा को लेके, सच को लेके, और जितना भी पाखंड होता है, जितना भी व्यापार होता है, वो बहुत मेरे मन को परेशान करता है। 4 लड्डू अगर 100 रुपये में बेचते हैं मंदिर के प्रसाद के रूप में, मुझे तकलीफ़ होती है। 200 रुपये का कंबल अगर 1500 रुपये में वहाँ बेचा जा रहा है, मेरे मन को तकलीफ़ होती है। 2 लाख रुपए की ज़मीन अगर 2 करोड़ में वहाँ बिक रही है तो वो भी मेरे मन को तकलीफ़ होती है। और ये सब इसीलिए लोग कर पा रहे हैं क्योंकि बेवजह आप लोग वहाँ भीड़ बढ़ा रहे हैं। आप लोगों के जाने की वजह से इतना अतिक्रमण और इतना अतिशय वहाँ हो रहा है। तो इस वीडियो पे विचार ज़रूर कीजिएगा। महाराज जी को अगर आप झूठे मन से भी याद करते हैं तो वो सबके मन की बात सुनते हैं। हनुमान जी जैसे सदैव आपकी रक्षा करते हैं। हनुमान जी को खोजने के लिए आपको कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से कैंची धाम आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस बात को कोई समझ रहा है, आज जोशी मठ का जो हाल है, कैंची का भी वो हाल ना हो। वो एक बहुत छोटी सी घाटी है, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत दबाव बढ़ रहा है उस चीज़ पे। अब शुरुआत हुई है, इसीलिए मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ कि अभी शुरुआत है। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाले 10 सालों में कुछ बचेगा नहीं। तो अगर आप लोग मेरे विचार से सहमत हैं, नहीं भी हैं, मुझे खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने इतना सा काम किया है कि मैंने कैंची धाम जाना बंद कर दिया है पिछले 4 महीने से, कि जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ। 1 जन की भीड़ कम होगी। मैं रोज़ सुबह नहा धो के हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, जो मेरा नियम है। महाराज जी को याद करती हूँ, अपनी अच्छी बुरी बात मन में सब करती हूँ। वो मेरी सारी बातें सुनते हैं और हाँ, हाथ मेरा पकड़ा हुआ है उन्होंने, और कभी ना छोड़ने का वादा भी है। और उसके लिए मुझे कैंची जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ को अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो जहाँ हैं, जैसे हैं, बस एक बार सच्चे मन से उनको याद करके देखिए। अगर वो आपकी बात ना सुने और आपकी बात को पूरी ना करें तो इसी वीडियो पे आके एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। फिर मिलूँगी किसी और टॉपिक पे। वैसे तो मैं हमेशा मंदिरों के दर्शन आप लोगों को कराती रहती हूँ, और रेकी जो मेरा प्रोफेशन है उससे भी मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन हाँ, कैंची के लिए ये ज़रूर कहना था कि प्लीज़ सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए यहाँ भीड़ इकट्ठी ना कीजिए। पहाड़ों को बहुत तकलीफ़ है इन चीज़ों से, नदियों को बहुत तकलीफ़ है इन चीज़ों से, यहाँ के जो लोकलाइट हैं उनको बहुत तकलीफ़ है इन सब चीज़ों से। तो थोड़ा सोचिए, समझिए, परमात्मा के अस्तित्व को समझिए और बेवजह किसी भी मंदिर में भीड़ ना बढ़ाइए। नमस्कार।